परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज धर्म की बात कही पितामह भीष्म। आप सब राजा हो और राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि अगर आंखों के सामने पाप हो रहा हो तो उस पाप को रोकने के लिए डट करके मुकाबला करना चाहिए, उस पाप को रोकना चाहिए। और अगर रोकने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आंख बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन आंखों के सामने होते हुए पाप को देखना महापाप है। पितामह भीष्म ऐसा उपदेश कर रहे थे और अचानक द्रौपदी को जोर से हंसी आ गई। जैसे द्रौपदी जोर से हंसी, पितामह भीष्म शांत हो गए, चुप हो गए और द्रौपदी से कहते हैं, देवी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी घबराई और नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई, कोई कारण नहीं है। पितामह भीष्म कहते हैं, देवी जो सुशील नारी होती है, कुलवधू नारी होती है, जो मर्यादित नारी होती है, वो इस प्रकार से भरी सभा में कोई वयोवृद्ध महापुरुष गंभीर चर्चा कर रहा हो, उपदेश दे रहा हो, हजारों लोग गंभीरता श्रवण कर रहे हों और कोई सुशील नारी, कुलवधू नारी कोई हंस जाए जोर से, तो उसके हंसने का कोई न कोई कारण जरूर होता। देवी द्रौपदी तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें हंसी क्यों आई। मैं इस उत्कंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई। सारे लोग द्रौपदी की ओर टकटकी लगा करके देखने लग गए। जब पितामह भीष्म बहुत आग्रह किया पूछने का, तब द्रौपदी हिम्मत करके पितामह भीष्म के सामने हिम्मत करके कुछ बोलती है। पितामह, आप जो उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने होते हुए पाप देखना महापाप है, बस इस बात को सुन करके मुझे हंसी आ गई। पितामह, अगर ये महापाप है तो फिर इस महापाप को आपने क्यों किया? मैंने? हाँ पितामह, आपने। जिस समय दुर्योधन, दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में, और मैं सबसे पहले आपसे निवेदन किया था, पितामह अगर पांडव लोग जुए में अपने आप को हार गए तो एक नारी को जुए में दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया उनको? और इस प्रकार से भरी सभा में एक स्त्री, एक नारी को, एक अबला को निर्वस्त्र करना, ये कहां का धर्म है पितामह? मैं आपसे प्रश्न करती रही लेकिन आप कोई जवाब नहीं दिए, सिर नीचे करके बैठे रहे, देखते रहे। और अगर आप जरा सा इशारा कर देते तो मजाल नहीं थी दुर्योधन के क्यों मेरे साड़ी का स्पर्श कर लेता। दुशासन मेरे साड़ी को खींचती, लेकिन मैं रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, अपने आरवू की भीख मांगती रही, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। लेकिन एक बार भी उसका रोकने का प्रयास नहीं किया आपने। अगर ये महापाप है तो आपने क्यों किया? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पितामह भीष्म हिचकियों से रो पड़े और कहते हैं, देवी द्रौपदी, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने एक कुलवधू नारी का अपमान हो रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था। लेकिन क्या बताऊं, मैं समर्थ होते हुए भी उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था और उस अन्न से मेरे शरीर पर मेरी जो रक्त बना, उस रक्त से जो मेरी बुद्धि का निर्माण हुआ, मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। इसलिए मैं विरोध नहीं कर सकता। अब वो दुर्योधन के दूषित अन्न से जो रक्त बना था मेरे शरीर में, वो रक्त एक एक बूंद मेरे शरीर से निकल गया है, बह गया है, नष्ट हो चुका है। ये अर्जुन मुझे क्या मारेगा? मजाल नहीं अर्जुन को मुझे मार सके। मैं पितामह भीष्म, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अगर मैं न चाहूं तो मैं कभी मर नहीं सकता। लेकिन अर्जुन ने मुझे इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि मेरे शरीर को छलनी कर दिया। मेरे रोम रोम में बाण लगे हुए हैं,
54 दिन से मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं और द्वारिकानाथ से मैंने आते आते यही प्रश्न किया था कि जब मैंने कहीं पाप किया नहीं तो बाणों की सैया मुझे क्यों मिली। तो भगवान ने इशारे से मुझे कहा था, पितामह आपने पाप नहीं किया लेकिन पाप होते हुए देखा है, इसलिए बाणों की सैया मिली आपको।